Hello students, how are you all? Good evening everyone and welcome to my YouTube channel Bansal Classes Telangana. Here is your Shivkumar sir with your day 2 of your JEE Mains 99% target का JEE Mains का final short videos 10 दिन में आपको पूरा फिजिक्स सिखाऊंगा. Taking that into the challenge, I came with the day 2 video considering of magnetism, EMI, AC. बेटा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. यहां से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आता. आराम से अभी जो पढ़ा रहा उसको पढ़ो, वो पॉइंट्स पे फोकस करो. बाहर से एक भी दिखा मेरा जिम्मेदारी. ये चैप्टर के लिए ओनली आई एम टेलिंग, नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नॉट ग्रेविटेशन. उसका मॉडल्स दिखेगा डे 1 का, पर डे 2 का पूरे क्वेश्चन सेम आएंगे बेटे. बस आराम से फोकस करो एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक EMI एंड AC. नाउ व्हेन आई स्पीक EMI AC रे बेटा, आई एम सॉरी, मैग्नेटिज्म EMI एंड AC. सी बेटा यहाँ पे डे 2 मैग्नेटिज्म EMI AC चैप्टर आज कर रहे बेटा. यस्टरडे वी डिस्कस्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन. सर आप लोग कमेंट कर सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी किधर गया, कैपेसिटी किधर गया. वो 2 चैप्टर सब लोग कर लेते एंड दैट विल बी कवर्ड इन योर वन शॉट वीडियोस. बस आराम से जो पढ़ा रहे उस पर फोकस करो, आपका काम बन जाएगा. आप लोग फिजिक्स में 99% लाएंगे. मैं आपको 0 से हीरो बनाने के लिए लेके आया सो है ये फंडा. चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डे कॉन्सेप्ट. सॉरी बेटा फर्स्ट डे नहीं, सेकंड डे चैप्टर मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नंबर 1. जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा ये. एंड हियर वी आर स्पीकिंग अप विद द क्वेश्चन व्हाट ही हैज बीन स्पोक हियर. ये क्वेश्चन में बेटा ही इज लिंक्ड अप विद बायोट-सावर्ट्स लॉ. यहाँ पे क्या बोल रहा बेटा, नो एक स्ट्रेट लाइन दिया, एक सर्कल दिया. आर यू एबल टू सी दिस क्लियरली? चलो इसको थोड़ा जूम कर लेंगे अपन, थोड़ा सा जूम कर लेंगे अभी. और यस, इज इट फाइन? लिटिल मोर, little more. Yes, now it is fine. This is our question number 1, and then now we are speaking of the topic that is with respect to Biot-Savart's law. देखो बेटा एक क्वेश्चन मैंने किया क्या. See here 2 things you should remember बेटा. Magnetic field calculation for an straight line. जब ये एक इनफाइनाइट रॉड नहीं बोलेंगे बेटा, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, मेकिंग एन एंगल. यहां से ये पॉइंट P से दिस इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, दिस इज मेकिंग एन एंगल बीटा. इसका डिस्टेंस लेट से ये. तो ये रॉड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है बोल के पूछेगा बेटा. नो बस ये फॉर्मूला याद रखो, सब लोग को सब काम बन जाएगा. दैट इज B इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, म्यू नॉट I बाई 4 pi A इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बेटा. ये नॉर्मल लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल रहा तो अपना फॉर्मूला है बेटा. ये यहां से करंट ऐसा जा रहा I. सपोज इफ इट इज इनफाइनाइट रॉड, क्या बोला बेटा उन्होंने, इनफाइनाइट रॉड बोला, देन वी कंसिडर अल्फा हैज 90 डिग्रीज बेटा, यहां से बीटा हैज 90 डिग्रीज बेटा. साइन 90 इज 1. तो सब्स्टिट्यूट किए तो 1 + 1 2 बेटा. ये कटा तो यहाँ पे B कितना आएगा बेटा, म्यू नॉट I बाई 2 pi इंटू A. नेक्स्ट बेटे सपोज ही सेज सेमी इनफाइनाइट रॉड. सेमी इनफाइनाइट रॉड बोलते बेटा एक साइड से उन्होंने इनफाइनाइट दिया बेटा, दूसरा साइड से एक एंगल देगा, लेट्स से बीटा. देन ये क्या होगा बेटा अपन को, दिस इज अल्फा, ये इनफाइनाइट को जा रहा, सो आई शुड टेक एंगल एज 90 डिग्रीज. इफ आई टेक दिस, इसको कितना लिखेंगे बेटा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 4 pi A इंटू यहाँ पे साइन 91 प्लस साइन बीटा, बेसिक स्टोरी. सो फ्रॉम हियर यू कैन सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व. नहीं सर अब ये दूसरा एंड से चाहिए मेरे को, फ्रॉम एंड ऑफ दैट सेमी इनफाइनाइट रॉड विथ एंड. तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, नाउ अल्फा हैज बिकम 90 एज ए इनफाइनाइट है, बीटा यहाँ पे लाइन ही नहीं है नीचे, दैट हैज बिकम 0.
अल्फा 90 sin 90 is 1, अल्फा सॉरी बीटा 0 sin 0 is 0। तो यहां से मेरे को कितना मिलेगा बेटा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखो। ये क्यों पढ़ा है बोल तो बेटा, बायोट-सावर्ट्स लॉ में इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल जबरदस्त पूछेगा, रेगुलर में पूछेगा, मोर रिपीटेटिव। सी बेटे, अभी दूसरा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है आप लोग, दैट इज फॉर द आर्क। यहाँ पे जब थीटा के एंगल, तो जब आंसर कितना लेना, यहाँ पे जब बात करना बेटा इसका रेडियस आर मान के चलो, देन बी इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा, सीधा सीधा स्टोरी बेटे। अभी आप लोग पूछ सकते हैं मेरे को, सर सर्कुलर कॉइल को एट सेंटर कितना है, सर्कुलर कॉइल का एंगल कितना है बेटा 2 पाई, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2 पाई बेटा, बस ये शॉर्टकट याद रखो, आपका काम बन जाएगा। दैट इज बी इज इक्वल टू हाउ मच बेटा फ्रॉम हियर, म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू आर फॉर सर्कुलर कॉइल। सर अभी सेमी सर्कल के लिए आप कितना लेते हैं सर, देन दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर बेटा, सेमी सर्कुलर कॉइल बोलते हैं कितना है बेटा एंगल पाई, तो ये पाई पाई कटा, देन बी इज हाउ मच बेटे म्यू नॉट आई बाई 4 आर, लाइक दैट। आप क्वाड्रेंट के लिए ले सकते हैं बेटा, आप ट्राई क्वाड्रेंट के लिए ले सकते हैं बेटा, उसके हिसाब से एंगल सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर दिखेगा। चलो shall we solve this question now from this concept? Yes, चलो let's start solving this concept now। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। See when we start to speak with respect to this question बेटे, अभी चलो पॉइंट नंबर 1 का बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। दिस इज आवर 1, इसको 2 लेंगे बेटा, इसको थर्ड एलिमेंट बोल के लेंगे। नो एलिमेंट 1 क्या कर रहा बेटा, दिस इज एन सेमी इनफाइनाइट रॉड, ये है बेटा अपना स्टोरी। तो अभी जस्ट नाउ वी रोट दैट B1 how much I can write बेटा, that is mu naught I by 4 pi into R। अभी देखना इसका डायरेक्शन, इसका फील्ड अंदर जा रहा या बाहर जा रहा, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल लो, राइट हैंड थंब रूल। करंट जा रहा, आपका फिंगर्स कर्लिंग फिंगर्स बाहर है आउटसाइड, अंदर है इनसाइड, इसका देखेंगे। अभी यहाँ पे पॉइंट ओ के लिए करते हैं बेटा, करंट इज गोइंग लाइक दिस, सो ये फिंगर्स कहां से आ रहे, आउटसाइड, आउटसाइड बोल तो यहाँ पे डॉट रखेंगे। नेक्स्ट बेटा B3 जब बात कर रहा, इट इज अगेन म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ये भी बेटा व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ करंट गोइंग लाइक साइड आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या लिखना बेटा, ये भी डॉट है। अभी B2 के लिए क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, सर्कुलर में एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। बोल तो ऐसा बेटा, क्लॉकवाइज है इनटू द फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज है आउटसाइड द फील्ड। अब ये क्लॉकवाइज जा रहा बेटा, तो इनटू द फील्ड बेटा इसका भी। सो हियर वी स्पीक बी इज इक्वल्स हाउ मच बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू आर फॉर एन सर्कुलर कॉइल। तो अब इस सब का इसका क्या है, इसका भी इनसाइड है, तो ये सब ऐड करो। सी व्हेन वी आर एडिंग अप, देन व्हाट विल बी माय आंसर बेटा हियर, अभी चेक करो, अभी आंसर कितना आएगा अपन को, एड दैट ऑल। B1 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, 4 पाई आर बोल तो how much I'll get beta, that is 2 pi r, mu naught I by 2 pi r outside, and then ये inside है ना बेटा into the field, so यहाँ पे क्रॉस डालो, माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 r आउटसाइड है, सॉरी इनसाइड है, इनसाइड को नेगेटिव डालो, उसको आउटसाइड डालो, और इसमें से आंसर लिखो बेटा। अभी तो कितना आएगा बेटा ये अपन को अभी, that is म्यू नॉट आई बाई, यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन लिया बेटा, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो 1 यहाँ पे विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई पाई, सो बाई पाई। सो आंसर इज हाउ मच बेटा, फर्स्ट ऑप्शन के लिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया सबको व्हाट एग्जैक्टली आई स्पोक। अभी यही फंडा लेके ये सेकंड वन सॉल्व कर लेंगे बेटा। दिस इज अगेन सेम सेमी इनफाइनाइट रॉड, दैट इज B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू आर बेटे। अभी ये क्या किधर जा रहा बेटा, current is going like this, O is here, so it is coming like this again outside, dot डालो इसको। ये किधर है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है, so B2 is equals to म्यू नॉट आई बाई, ये सेमी सर्कुलर कॉइल है बेटा, सेमी सर्कुलर कॉइल में तो म्यू नॉट आई बाई 4R।
अभी ये एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, सो एंटी क्लॉकवाइज है बोलते इट इज ऑल्सो आउटसाइड। दोनों ऐड करो, ऐड कर तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा सेकंड वन के लिए, दैट इज b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर को कॉमन लिया बेटा मैं, तो यहाँ से 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई पाई करो बेटा, तो निकाल दिए तो 1 प्लस पाई, सो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 1 प्लस पाई। वो कहाँ पे है बेटा वो ऑप्शन देखो यहाँ पे, सो दैट इज ऑप्शन 4। सिमिलरली यू सॉल्व फॉर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा यहाँ पे B10 क्यों, दिस इज अलोंग द पॉइंट। B2 बेटा ये कितना आएगा म्यू नॉट आई बाई 4r, ये क्लॉकवाइज है बेटा, सो इनटू द फील्ड। ये कितना आएगा बेटा, सी लाइक दिस करंट इज कमिंग नाउ, सो दिस इज इनटू द फील्ड। ये B3 है बेटा, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू आर इंटू द फील्ड, सो दिस इज ऑल्सो क्रॉस। तो दोनों को ऐड करो, अभी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आई कैंसिल के बाहर निकाले तो कितना आएगा बेटा, दैट इज बेसिक स्टोरी से अपन लिख सकते हैं सेम स्टोरी, दैट इज अगेन फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे B1 इज 0, यहाँ पे B3 इज 0, यहाँ पे B2 को निकालो बेटा, दैट इज म्यू नॉट आई बाई सेमी सर्कुलर है ना बेटा ये, सो 4r। अब ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, सो आउटसाइड द फील्ड इट इज, सो म्यू नॉट आई बाई 4r। इसका ऑप्शन है बेटा सेकंड ऑप्शन। अभी देखो बेटा इसके हिसाब से अपना कौन सा वैल्यू सेट होता है इधर चेक करो। अभी व्हेन वी आर चेकिंग अप विद द स्टोरी, यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए बेटा थर्ड ऑप्शन, व्हाट वी गॉट नाउ हियर, सी फर्स्ट वाले के लिए थर्ड ऑप्शन, सेकंड वाले के लिए फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड वाले के लिए फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ वाले के लिए सेकंड ऑप्शन। सब्स्टिट्यूट करो, निकालो, आपको आंसर मिल जाएगा। सी बेटा ये क्वेश्चन क्यों लेके आया, ये बार बार पूछ रहे, एंड दे आर आस्किंग इन मैच द फॉलोइंग। बायोट-सवार्ट्स लॉ पे किसी हालत में क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, 100% मिलेगा बेटा पेपर में। बस ये दो फॉर्मूला से याद रखो, लॉन्ग रॉड के लिए एक फॉर्मूला, आर्क के लिए एक फॉर्मूला, उधर से कौन सा भी क्वेश्चन आने दो यू कैन सॉल्व। इफ इट इज आउटसाइड स्ट्रेट लाइन रिया तो यहाँ पे क्या करना बेटा, राइट हैंड थंब रूल यूज करना। सर्कुलर कॉइल रिया तो भी राइट हैंड थंब रूल और स्विमिंग रूल। कर्लिंग क्लॉकवाइज है इनटू द पेज, एंटी क्लॉकवाइज है आउटसाइड द पेज। अलोंग द रॉड एक फिंगर बाहर आ रहे आउटसाइड, अलोंग द रॉड फिंगर अंदर जा रहे बेटा, सो इट इज इनसाइड। बस उसको याद रखो, साइन कन्वेंशन से सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आया। नाउ वी आर स्पीकिंग विद क्वेश्चन नंबर 2। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग ट्राई करो, कोशिश तो करो सॉल्व करने के लिए। एक बार चेक कर लो सब लोग, सॉल्व इट फास्टर। नाउ व्हेन वी स्पीकिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, यहाँ पे क्या दिया बेटा उन्होंने, a proton with kinetic energy is given up and then he's asking us, देखो बेटा कितने जने सॉल्व किए आंसर, कितने जनों को 40 आया बोलो, कमेंट इट। सी व्हेन वी आर स्पीकिंग अप, यहाँ पे पूछ रहा बेटा उन्होंने पिच ऑफ द हेलिकल पाथ पूछ रहा। बोल तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसा जाएगा विद सम एंगल थीटा एंड ऑल्सो ही विल रोटेट लाइक दिस। So distance between these two we speak as pitch. Distance between two curling points we speak as pitch. तो pitch का फॉर्मूला कितना है, जब मैं बात कर रहा बेटा here, now this is my v velocity इधर, so this is our v cos theta. So pitch is nothing but distance. Distance is nothing but velocity into time along x axis. तो pitch कितना मिलेगा मेरे को बेटा, v cos theta into time period. अभी टाइम पीरियड कितना कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, हाउ आई सॉल्व टाइम पीरियड, दैट इज qvb is equals to mr omega square. I can write this one personally. तो इधर से बेसिकली सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन वी कैन कैलकुलेट टाइम पीरियड। नहीं तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, दैट इज हाउ qvb is equals to mv square by r। तो इधर से अपन को रेडियस निकालो, r is nothing but how much बेटा, mv by qb।
तो इधर से रेडियस मिला, देन टाइम पीरियड इज 2 pi r by v, that is v कैंसल 2 pi m by qb. ये फॉर्मूला याद रखो बेटा, दिस विल हेल्प यू इन साइक्लोट्रॉन ऑल्सो. साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड भी 2 pi m by qb. चलो व्हेन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग नाउ हियर, ये कितना आएगा बेटा, v cos थीटा इंटू 2 pi m by qb. ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. चलो अब इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा अपन. चलो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया, ही डिड नॉट गिव अस वेलोसिटी. ओ सो काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच बेटा, हाफ mv स्क्वायर. तो v यहां से कितना मिलेगा मेरे को, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई m. तो चलो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको. दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 power minus 19. देन बेटा व्हाट वी हैव नाउ, यहाँ पे बाई m इज हाउ मच बेटा, यहाँ पे अपन को दैट इज 1.6 इंटू 10 power minus 27 फॉर प्रोटॉन. इधर से आप लोग वेलोसिटी फाइंड करो, लाके उसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपका आंसर दिख जाएगा बेटा. देखो दिस 1.6 कैंसल, वेलोसिटी 2 से 2 एक बाहर आया बेटा, ये प्लस 27 माइनस 19 बोल तो कितना है बेटा वहां पे, यहाँ पे 7 8 10 power 8 बाहर लेके आए तो 10 power 4. दिस इज बाय वेलोसिटी. सब्स्टिट्यूट करो. चलो अभी व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ विद दिस स्टोरी नाउ, यहाँ पे सी P इज इक्वल्स टू V कितना मिला रहा है बेटा, 2 इंटू 10 power 4. वेरी गुड. cos 60 कितना है बेटा, √3/2 है 1/2 है. cos 60 is 1/2 into 2 pi into mass of the proton बेटा, उधर से निकालो, that is 1.6 into 10 power minus 27 by charge 1.6 into 10 power minus 19 into magnetic field बेटा दिया उनो π/2 into 10 power minus 3. इजी कैलकुलेशन रहेगा, कैलकुलेशन देखे डरना नहीं. पाई कैंसिल हो गया बेटा, 1.6 कैंसिल हो गया बेटा, यहां से 2 भी कैंसिल कर दिया बेटा. इसको ऊपर भेजे तो 2 इंटू 2 4 लिख सकते डायरेक्टली अपन. सो 2 इंटू 2 4 इंटू यहाँ पे 10 power 4 है बेटा, 10 power 4 माइनस 27 प्लस 19 प्लस 3. तो यहां से मेरे को आंसर कितना आ रहा बेटा, देखो दैट इज 4 इंटू 10 power minus 1 मिला बेटा, यहाँ पे सॉरी 40 इंटू 10 power minus 1 मिलेगा बेटा आपको आंसर. 40 इंटू 10 power minus 1 बोल तो कितना है बेटा, ये दैट इज 40 सेंटीमीटर्स. बेसिक आंसर फॉर द क्वेश्चन. देखो 10 power minus 1 ही आएगा क्या, देखो 4 प्लस 3 7 यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 26 माइनस 27 बोल तो 10 power minus 1, तो 4 मीटर्स. और सॉरी बेटा कितना आएगा, 10 power minus 1 40 आया बेटा, उधर से 40 आया, 4 ओनली ना, अभी गलत लिखा बेटा, आई एम सॉरी. दैट इज 4 इंटू 10 power minus 1 0.4 meters which is 40 centimeters. Answer for the question basically. See बेटा क्वेश्चन नंबर 2, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ से क्वेश्चन बात कर रहा बेटा. इजी फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला को याद रखो, आपका काम बन जाएगा डिटेल से. मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, बस ये टेक्निक से सॉल्व करो. टेक्निक कुछ नहीं उसमें, इट्स एन स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्विंग. कुछ टेक्निक क्या है उसमें, पिच इज नथिंग बट डिस्टेंस इज नथिंग बट वेलोसिटी इनटू टाइम अलोंग एक्स एक्सिस. बस वो उसको याद रखना. सेम लाइक प्रोजेक्टाइल में वी आर सॉल्विंग अप रेंज. चलो नेक्स्ट वी आर स्पीकिंग अप नाउ विद आवर क्वेश्चन नंबर 3 बेटा. चलो कितने जने क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर रहे हैं, चलो मेक इट फास्टर. इजी क्वेश्चन है ये, नो लॉजिक हियर. सी करंट सेंसिटिविटी दिया बेटा उन्होंने 4n मूविंग गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन ही है ना ये. यस. फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी का परसेंटेज चेंज कितना है बोल रहा बेटा. व्हाट वी नो बेसिकली,
V इज इक्वल्स टू IR, मालूम है ना ये सबको? हाँ, यस सर. देन दैट इज V इज इक्वल्स टू व्हाट वी स्पीक बेटा, ये रेड नको यार, येलो ले लेंगे. See, when we are speaking up now here, V is equals to what we know beta, I into R. So current sensitivity is nothing but voltage sensitivity into resistance of the coil. So voltage sensitivity is nothing but directly proportional to current sensitivity. तो यहाँ पे ये कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इतना ही परसेंटेज में इंक्रीज होगा. Therefore आंसर इज हाउ मच बेटा, प्लस 25%. पर यहाँ पे अपन को एक फॉर्मूला याद रखना है बेटा, दैट इज करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला कितना है, NBA/S. S इज नथिंग बट सेंसिटिविटी. फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना है बेटा, तो यहाँ पे NBA सेंसिटिविटी इंटू रीडिंग रेसिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर G. ये दो फॉर्मूलास याद रखो. मूविंग कॉइल गैलोमीटर का आपका क्वेश्चन करंट सेंसिटिविटी का, वोल्टेज सेंसिटिविटी का बन जाएगा. मोर इंपॉर्टेंट बेटा ये. I hope you understood now question number 3. Now we'll go with our question number 4. चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का जब बात कर रहे बेटा अपन, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो क्या दिया. ओ जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4. मजा आ गया इसका. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रॉड दे डाला, बीच में स्प्रिंग्स डाला, उसको मैग्नेटिक फील्ड दिया, फो. तो रॉड की वजह से नीचे ये एक्ट होगा बेटा, वेट ऑफ द रॉड दैट इज mg. तो ये रॉड को तो कोई बैलेंस कर रहा, एंड दैट इज विच फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बेटा. मैग्नेटिक फोर्स जब करंट दिया तो कितना लिखेंगे बेटा, BIL. हो गया खत्म. ये तो टाइम पास क्वेश्चन है सर. यस, टाइम पास क्वेश्चन ही है, पर ये टेक्निक याद रखना, फोर्स विल बैलेंस, मैग्नेटिक फोर्स विल बैलेंस whatever the weight of the rod. apparent weight बोलते कितना लिखते, mg into 1 minus sigma by rho, नहीं भूलने का उसको. so यहाँ से कितना लिखना है बेटा, mg is equals to, I'll write as BIL. so m कितना दिया बेटा, 40 grams, 40 into 10 power minus 3. g कितना लिखते हैं सब लोग, 10 दिया उन्होंने क्वेश्चन में. ये JEE Mains 2023 का क्वेश्चन है, देखो. देन एंड और NCERT टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, मार्केट का पूरा बुक में क्वेश्चन रहेगा बेटा. 0.4. करंट कितना दिया बेटा इसमें, टिंग करंट ही कैलकुलेट करो बोला बेटा. आई लेंथ ऑफ द रॉड कितना दिया बेटा, 50 सेंटीमीटर्स. तो इसको कितना लिखना, 50 into 10 power minus 2. इधर से करंट को निकालो बेटा, आपको आएगा 2 amperes. बेसिक आंसर फॉर द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. चलो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देन आई विल कम बैक विद क्वेश्चन नंबर 5. जब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 कोशिश करो. चलो सब लोग, एवरीवन थिंक ऑन दिस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. यस स्टूडेंट्स, नाउ वी आर सॉल्विंग विद क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 का कितने जने आंसर बोलते, I know that I think there already answer, but how you will explain up. देखो बेटा, this question is based on the Lorentz force. यहाँ पे क्या दिया देखो बेटा क्वेश्चन में, what he has been spoke. He spoke us regarding both electric and magnetic field. Regarding both electric and magnetic field के बारे में बात किया बेटा. यहाँ पे एक JEE Mains 2024 में this question has been asked. See what we know, F is equals to Q into E bar plus V bar across B bar. This is our Lorentz force. सबको मालूम है बेटा. Now he said in the question, this is going with the constant velocity. Constant velocity तो क्या आएगा बेटा, net forces is equals to 0. तो ये force 0 कब होगा बेटा, that is when charge is 0. Charge 0 बोल तो E may not be 0, B may not be 0. नहीं तो बेटा E 0 हुआ, B cannot be 0. B 0 रिया तो Lorentz force possible नहीं है. So then also force I can write as 0. दोनों 0 भी रही है तो चलेगा बेटा, E 0 B 0. तो ये मान के चलो इसमें ऑप्शंस का है, where the options are. Now when I speak with respect to that basic बेटा, E 0 B 0 is possible.
E0 B not 0 is possible, beta. E not equal 0, this is not possible. And this is also possible, E not equal 0, B not equal 0. Therefore, A, B and D. So that is the correct option for this question. That is A, B and D. Lorentz force का एक ही क्वेश्चन है बेटा बेसिक सॉल्विंग में. और अपना क्वेश्चन नंबर 2, पिच भी लॉरेंट फोर्स का क्वेश्चन है बेटा, जहां पे वेलोसिटी it will be acting in some angle theta when electric field and magnetic field are perpendicular to each other. Next question बेटे. Now question number 6 we are speaking up. चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बात किया उन्होंने. ओके, अरे ये तो मैं पहले आंसर दे दिया आप लोगों को. चलो नो इश्यूज विद दैट. मान के चलो इसको 2 पैरेलल रॉड का क्वेश्चन दिया बेटा. हाउ विल बी सॉल्विंग दिस नाउ. जब 2 पैरेलल रॉड का क्वेश्चन दिया बेटा लॉन्ग स्ट्रेट वायर, here he is asking us regarding magnetic field. So B is nothing but bete 2 rod A2, यहाँ पे this is long rod, so mu naught I by 2 pi r. Yes, that is correct, right? 2 pi into r. R is nothing but distance between 2 rod beta. This is A. तो अभी यहाँ पे जो वैल्यूज है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. चलो now when we are speaking up, see here 2 into mu naught कितना है बेटा 4 pi into 10 power minus 7. आई कितना दिया बेटा क्वेश्चन में. करंट इज गिवन हाउ मच. करंट इज गिवन 10 एम्पियर्स इधर बाई 2 पाई इंटू ए कितना दिया बेटा. ए इज 5 सेंटीमीटर, सो 5 इंटू 10 पावर माइनस 2. सब्स्टिट्यूट करो 2 पाई 4 पाई इधर से 2 आया बेटा. दिस इज अगेन 2 बेटे. तो ये कितना मिला 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 बेटा 8. 80 है ना इधर से. और कुछ बचा क्या इधर से. Now when I speak with respect to this here, that is 8 into 10 पावर कितना आएगा बेटा. ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मेरे को इसका आंसर कितना आएगा. कुछ तो गड़बड़ लिखे, एक बार चेक करो. एंड हियर ही गेव अस माइक्रो टेस्ला में ही पूछा ना बेटा ना क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर. दिस इज 10 एम्पियर्स. म्यू नॉट इज 10 एम्पियर्स एंड देन 4 पाई करेक्ट, 2 पाई करेक्ट. ए इज 5 सेंटीमीटर, सो 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर. सब सही चल रहा बेटा. इसको ऊपर लेके गए. एक बार चेक कर लेंगे फिर से. सी क्वेश्चन नंबर 6 व्हेन यू आर स्पीकिंग अप बेटे, व्हाट इज आवर आंसर. बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर. चलो इसको सब्स्टिट्यूट करो. 2 इंटू 4 पाई बेटा, 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 म्यू नॉट का. आई का वैल्यू कितना दिया बेटा 10 एम्पियर्स बाई 2 पाई इंटू between them A is given how much bete 5 centimeters, so 5 into 10 power minus 2 meters. अभी we'll substitute and solve it बेटे. तो यहाँ से कितना आएगा बेटा. ये अपन को देखो 2 into 4 8, 8 into यहाँ पे दिस अगेन 2 टाइम्स गया बेटा. A2 कट गया. 2 4 सर 8, 5 पाई कैंसिल बेटा. 8 into 10 पावर इसको ऊपर लेके गए तो बेटा 10 पावर माइनस 5. अपन को चाहिए 10 पावर माइनस 6. सो दिस इज हाउ मच बेटा 80 इंटू 10 पावर माइनस 6. दैट इज माइक्रो टेस्ला. यहाँ पे गड़बड़ हुआ बेटा. दिस इज नॉट द आंसर, रॉन्ग कैलकुलेशन है वो. सो आंसर इज हाउ मच बेटे 80 इंटू 10 पावर माइनस 6 माइक्रो टेस्ला. बेसिक सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो. 2 लॉन्ग रॉड्स आर गिवन अप. बेसिक स्टोरी पूछा है, यह सही किया बेटा अपन. आंसर इज करेक्ट. इट्स नॉट 160, इट इज 80. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात कर रहे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का. क्वेश्चन नंबर 7 में अभी क्या दिया बेटा इनो. चलो सब लोग ये आंसर को कैसे सॉल्व करते देखो एक बार. चेक एवरीवन नाउ फास्टर. जब मैं क्वेश्चन नंबर 7 का बात कर रहा बेटा, हियर व्हाट ही गिव अस. यहाँ पे दिया बेटा 2 पार्टिकल दिया. दे आर एक्सेलरेटिंग अप इन ए रीजियन विथ रेडियस r1 एंड r2. उसका मासेस से लिंक अप करो बोला. मोर इंपॉर्टेंट बेटे, हाउ यू लिंक अप विथ मास. जब मैं फोर्स का बात कर रहा बेटा इधर अपन को क्या मालूम है. F इज इक्वल्स टू QVB. सो mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं बेटा QVB. तो एक v कटा तो भी r इज हाउ मच बेटा फ्रॉम हियर mv by qb. is here r is directly proportional to mass m. लिख सकते हैं. No, velocity is always variable. So convert that in terms of energy beta. mv is nothing but momentum. Momentum is p.
तो P को काइनेटिक एनर्जी में कैसे लिखते बेटा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई QB बेसिक स्टोरी। तो इधर से जब निकाला नाउ दिस इज नॉट करेक्ट बेटा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m एनर्जी इज कांस्टेंट B इज कांस्टेंट QB इज कांस्टेंट। तो इधर से I can write it down m is directly proportional to r square so m1 by m2 को कितना लिख सकते हैं बेटा अपन which is nothing but r1 by r2 whole square that is the basic answer for the question। समझ में आया बेटा ये this has been asked in JEE Mains 2024 पुराने क्वेश्चन सब लेके आया बेटा and we are speaking up with that only now पूरे all important models which covers all our concepts वो सब क्वेश्चंस लेके आए इधर। नेक्स्ट नाउ बेटा वी आर स्पीकिंग अप क्वेश्चन नंबर 8। सो रहे क्या? हाउ मेनी ऑफ यू आर स्लीपिंग टेल मी? कमेंट करो जो स्लीप किया तो कमेंट कैसा करते तुम लोग? चलो वो सब छोड़ो वो दैट ऑल आई डोंट नो आई नो ओनली टू टीच द क्लास फिर भी आई एम ट्राइंग अप विथ माय वीडियोस। थैंक यू फॉर योर ऑल सपोर्टिंग हियर। देखो बेटा देखो इजी क्वेश्चन पूछा इधर। क्या पूछा क्वेश्चन में चेक करो। ए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम इज मूविंग विथ वेलोसिटी क्यू कितना दिया बेटा इधर दिया 4 माइक्रोकूलम सो 4 into 10 power -6 कूलम्स। वेलोसिटी कितना दिया बेटा 4 into 10 power 6 मीटर पर सेकेंड दिया बेटा along positive y axis so this is along plus j cap अंडर द मैग्नेटिक फील्ड बोला बेटा सो बी कितना दिया बेटा इधर 2 अलोंग के कैप दिया बेटा 2 टेस्ला। नो फोर्स पूछा ये तो टाइम पास है। सो एफ इज इक्वल्स टू हाउ मच वी नो बेटा q इंटू वी बार क्रॉस बी बार इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो आंसर दिख जाएगा। सो q इज गिवन हाउ मच बेटा नाउ 4 into 10 power -6 v कितना दिया बेटा 4 into 10 power 6 j कैप क्रॉस 2 into k कैप बेटा ये this is what basically he gave so 2 into 4 8 4s are 32 10 power -6 10 power plus 6 cancel j bar cross k bar is I bar j bar cross k bar is how much beta I cap and this is in newtons so what is the answer of the x now beta here x is nothing but 32 and this question is also asked in JEE Mains 2024 exam। समझ में आ रहा बेटा सब लोगों को? सी नाउ विथ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला बेटा अभी ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया बेटा क्यों दिया नो अलोंग वाई डायरेक्शन। चलो हाँ वी विल सॉल्व दिस। अभी देखो बेटा ये क्वेश्चन देखो कितने जने कोशिश कर रहे ट्राई करने के लिए। ये भी देखो आपके एग्जाम में पूछे JEE Mains 2024 में ऐसा क्वेश्चन ही है बेटा। व्हेन आई स्पीक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी दिया बेटा नो बी इज कितने दिया बेटा 2 into 10 power -3 टेस्ला along positive y direction so plus j cap में बात कर रहा है इधर एंड रेक्टेंगुलर लूप दिया बेटा यहाँ पे ओके किसके लिए दिया ये रेक्टेंगुलर लूप 10 सेंटीमीटर ये बेटा 20 सेंटीमीटर सो एरिया इज नथिंग बट 200 सेंटीमीटर स्क्वायर which is 200 into 10 power -4 मीटर स्क्वायर बेटा ये तो समझ में आ गया सर हमको। देन द करंट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नेगेटिव एक्स एक्सिस देन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज हाउ मच आई भी दिया बेटा नो आई कितना दिया क्वेश्चन में 5 एम्पियर दिया बेटा। एरिया कितना है बेटा अपन को 200 into 10 power -4 मीटर स्क्वायर मिला बेटा। Then he is asking us to calculate torque। चलो टॉर्क के लिए याद रखो बेटा ये मोर इंपॉर्टेंट टॉर्क बेस्ड क्वेश्चन। कल अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 क्वेश्चन किए थे टॉर्क में। पहले टॉर्क वाला क्वेश्चन फिर वर्क डन वाला क्वेश्चन फिर फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन फिर इक्वेटोरियल पॉइंट का ही क्वेश्चन शायद अपन किए ना इक्वेटोरियल पॉइंट यस। अभी सेम स्टोरी बेटा टॉर्क इन मैग्नेटिक फील्ड व्हाट वी स्पीक टाउ इज इक्वल्स टू mb sin थीटा। तो इसको ऐसा भी लिख सकते टाउ इज मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस b बार। तो मैग्नेटिक मोमेंट को अपन को कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक मोमेंट इज नथिंग बट द फॉर्मूला बेटा जब ये क्लोज लूप फिगर देगा इट इज NIA। तो n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 1 है बेटा। आई कितना दिया क्वेश्चन में 5 दिया बेटा। एरिया वी गॉट 200
इंटू 10 पावर माइनस 4. सो ये कितना मिला बेटा अपन को 1000. 1000 बोल तो 10 पावर माइनस 1. दिस आई कैन राइट एज एम्पियर मीटर स्क्वायर. And this is acting in which direction beta? Negative x direction, so minus I cap. चलो वही डालेंगे वहां पे. That is 10 power minus 1 minus I cap. B is given how much beta? 2 into 10 power 3 along plus 10 power minus 3 along plus j cap बेटे. तो ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा बेटा अपन को 2 into 10 power minus 4 minus I plus j is minus k cap. So which is the answer for this question? देखो बेटा ऑप्शंस में सब वही दिया. 2 into 10 power minus 3 हमको भी मिला सर. पॉजिटिव साइड एक्सिस, नेगेटिव साइड एक्सिस, माइनस आई प्लस जे. बेसिक सब्स्टिट्यूट किए निकाले. आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन है ना बेटा, टाइम पास कर रहे हैं अपन इधर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 बेटा. ये ये भी एग्जाम में पूछा है बेटा. सी इट इज दे आस्क्ड इन जेईई मेंस 2024 बेटा. चलो नाउ सी बेटे, दिख रहा सबको? दिख रहा क्वेश्चन? दिख रहा ఏమన్నా కనిపిస్తుందా? ఇంకా చాటింగ్ చేస్తున్నా? సి వెన్ వి సీ విత్ దిస్ బెటే క్వశ్చన్ చూడండి రా అందరూ. వాట్ హీ హాస్ బీన్ స్పోక్ అప్. ఒక్క నిమిషము, మా అన్న ఎక్కువ చాట్ చేస్తూ ఇబ్బంది పెడుతున్నాబా నాకు. See, question number 1 when we are speaking of magnetic susceptibility, magnetic field. ఈ రెండు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా ఎప్పటికీ. బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ రైట్. ఫీల్డ్ ఉంటే ససెప్టిబిలిటీ ఉంటే ససెప్టిబిలిటీ ఉంటే ఫీల్డ్ ఉంటుంది. దెన్ వీ కెన్ స్పీక్ అప్ నో గలత్, నాట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ బేటా. ఫీల్డ్ ఎంత పెరుగుతుందో magnetic susceptibility will increase that much. అంటే what I mean to tell you is, here suppose this is magnetic susceptibility, this is field. Field పెరిగినా susceptibility is constant always. అది తెలిసి ఉండాలి అందరికీ. magnetic మళ్ళా స్టార్ట్ చేసిండ్రా చాటింగ్ అన్న. see magnetic susceptibility is straight line going through that. next bete through this, when x is directly proportional to a, then we know magnetic field is directly proportional to r. Greater than a అయితే మనకి ఏం తెలుసు బేటా? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఆర్. this derivation I'll do in next question बेटा. अभी के लिए याद रखो. inside the wire, अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बात करते हैं ना बेटा. inside a cylindrical wire directly proportional to r, outside the wire it is inversely proportional to r. inversely proportional to rectangular hyperbola, directly proportional to straight line passing. next beta solenoid he gave. solenoid में b is equals to mu naught n into I, or else mu naught ni by 2 pi into r. You might know this. Everyone, do you know this one? Like, but the distance from the center matladu inversely proportional. Then from that basic story we are speaking of, that is with respect to this graph. అంటే ఏమొస్తుంది బేటా? బేసికల్లీ solenoid के लिए we spoke wrongly. We know that magnetic field B is equals to mu naught n into I, which is mu naught n I by L. Idi beta basically what we are writing up. So as field is varying, current is varying, it is like a curve going up to down with a decreasing slope. So see, basically we don't know that, and we never discussed that type of graph in our textbook also. But ఇక్కడ చూస్తే 1 3 4 we got it matched, so it should be the other one is 2. चलो check करेंगे एक बार options. First one is which one बेटा? अभी first one is third option. किधर किधर है? इधर भी है, इधर भी है. Don't believe with that cross. वो रेड बॉक्स से टिक किए वाले पे बिलीव मत करो. Next बेटा second one is directly proportional. Directly proportional to option 1. option 1 इधर है, इधर option 1 नहीं है, so this option is wrong. So obviously when we are speaking up, this is our answer for our question. Third one is fourth one is 2. So this is our basic match to question. I hope you understood this everyone. चलो बेटा नेक्स्ट स्टोरी जब मैं बात कर रहा बेटा, बेसिकली
नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा तो क्वेश्चन नंबर 11 ज्यादा मजा आएगा, इजी क्वेश्चन है, टाइम पास करो, एंजॉय करो। ये तो रीसेंट क्वेश्चन है बेटा, जनवरी अटेम्प्ट क्वेश्चन, जेईई मेंस 2025। अपना अन्ना फिर से स्टार्ट किया चैटिंग। इनके नाम पूछो, मैं इनका फोटो डालूंगा कमेंट में। भाई आई एम टेलिंग दैट मच टाइम बोल तो क्लास पढ़ा भी नहीं दे रहा बेटा वालों। चलो, when we are speaking of this, a current of 5 amperes exists in a square loop। तो इधर दिया बेटा वालों, एक स्क्वायर लूप दिया बेटा, यहाँ पे फ्रॉम द सेंटर में पूछ रहा बेटा, यू नो एट दिस पॉइंट ही इज आस्किंग अस। तो एक रॉड है बेटा, दिस इज 1, ये दूसरा रॉड है बेटा 2, तीसरा रॉड है बेटा 3, फोर्थ रॉड बेटा 4। तो 4 रॉड से पूरे, ये 4 रॉड के लिए वी आर कैलकुलेटिंग अप। ये तो 90 डिग्री रहेगा, सो दिस इज 45, दिस इज 45। ये इन्हों कितना बोला बेटा 1/√2, तो इसका आधा ही है ना बेटा ये। यस सर। तो बी टोटल कितना है बेटा 4 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ओके सर, सॉल्व करो। Then B is how much बेटे now? 4 into mu naught 4 pi into 10 power minus 7। यहाँ पे करंट कितना है बेटा क्वेश्चन में? करंट is 5 amperes by 4 pi into बेटा। अभी यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया? That is 1/√2। तो half of this, that is 1/2√2 into sin 45 बोल तो 2 into 1/√2 sin 45 1/√2 दोनों सेम है। सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो। अभी ये 4 पाई काट दिया बेटा। ओके सर। देन नेक्स्ट क्या बचा बेटा अभी अपन को? 4 into 5 कितना आता बेटा 20 into 2 40 into 2 80 √2/√2 into 10 power minus 7। तो यहां से √2 कट गया बेटा, तो ये कितना मिला 8 into 10 power minus 6 टेस्ला विच इज 8 माइक्रो टेस्ला। तो आंसर किधर है चेक करो बेटा, 8 माइक्रो टेस्ला आंसर फॉर द क्वेश्चन। समझ में आया बेटा? एम्पियर्स लॉ का क्वेश्चन है, 11 12 13 एम्पियर्स लॉ का क्वेश्चन, सही क्वेश्चन दिया। ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें क्या क्या बेटा मोर इंपॉर्टेंट, पहले बायट-सावर्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, फिर दूसरा है बेटा फोर्स, फिर तीसरा है बेटा साइक्लोट्रॉन। बस चैप्टर खत्म। इजी चैप्टर बेटा, टफ मान के मत चलो, इजी चैप्टर है, इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट व्हेन वी आर स्पीकिंग अप बेटे नाउ क्वेश्चन नंबर 12। वो बहुत ज्यादा स्पीड हो गया अपना भी, थोड़ा एक्सीलरेटर बढ़ाना बेटा। और आप लोग ऐसा भी 2x पे देख सकते हैं ना, 2x पे देखते हैं ना सब लोग। चलो नेक्स्ट व्हेन वी आर स्पीकिंग अप विद क्वेश्चन नंबर 12। ए टाइटली वाउंडेड लॉन्ग सॉलिनॉइड दिया बेटा, सर्कुलर कॉइल। ओ टाइम पीरियड से सॉलिनॉइड को पूछा। सो टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन अपन पहले बात किए थे, T इक्वल्स टू अपन क्या बोला बेटा 2πm/qb। शाबाश। एंड सॉलिनॉइड के लिए बी कितना लिखते हैं बेटा म्यू नॉट n into I। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है पूछा क्वेश्चन में। सब्स्टिट्यूट करो, सब दे दिया नो। टाइम पीरियड कितना दिया बेटा? ये लेटेस्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का, जो जनवरी एग्जाम में आया। सी बेसिक क्वेश्चन से दिया बेटा, सब टाइम पास ही कर रहा हूं, आराम से 100% मार सकते हो फिजिक्स में। सी हियर T is equals to 2π into m। m कितना दिया? कुछ दिया? मास। यस, 9 into 10 power minus 31 by q 1.6 into 10 power minus 19। b को कितना लिखेंगे बेटा अपन? टाइम पीरियड भी दे दिया ना बेटा उन्होंने, कितना दिया 75 नैनो सेकेंड्स 10 power minus 9 into n को म्यू नॉट 4 pi into 10 power minus 7। n अपन कैलकुलेट करो। I is given how much बेटा इन द क्वेश्चन 1.5 amperes। चलो ये सब निकाले तो आपको n मिलेगा बेटा 250 टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो दिस इज बेसिक आंसर।
जो साइक्लोट्रॉन और सोलिनाइड दोनों मिला के पूछा सो क्वेश्चन है बेटा इधर. When it is wounded up, we speak as cyclotron. Next story बेटा, when we are discussing question number 13 वो बात करेंगे अभी. Last question of this chapter. ये chapter close हो गया. सी बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का जब बात कर रहा है, ये भी जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन ही है बेटा. इजी क्वेश्चन है. देखो जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन है पर एडवांस लेवल का क्वेश्चन है. सब लोग इसको टफर मान के चलते. इट्स नॉट टफर यार. See, check here. When he spoke a long straight wire, he said inside the wire and outside the wire कितना है. जब यहाँ पे maximum possible magnetic field is half बोल के दिया बेटा उन्होंने क्वेश्चन में. Okay. So for a long wire, B is how much बेटा? Mu naught I by 4 pi into R star. Yes. तो इधर से अपन को क्या बोला? 4 pi into R, 2 pi into R. लॉन्ग रॉड को कितना आएगा बेटा? इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है ना ये. sin 90 sin 92 तो यहाँ पे 2 आएगा ना बेटा. तो अपन गलत बात की है. 2 pi into R. See like this. B is equals to mu naught I by 4 pi R into sin alpha plus sin beta. sin 90 sin 92 2 कट गया तो ये बचा कितना बेटा? mu naught I by 2 pi R. समझ में आया सबको? यस सर. तो अभी ही सेड इन दिस, इसमें आधा बोला इधर यूज कर रहा. सो हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल फील्ड. सो बी मैक्सिमम इज नथिंग बट b by 2 बोला बेटा, विच इज mu naught I by 4 pi R. ओके सर. तो इससे क्या लेना देना? दिस यू शुड मैच विथ इनसाइड द वायर आउटसाइड द वायर फील्ड से मैच करना है बेटा. पहले इनसाइड द वायर से मैच करेंगे. इनसाइड का वायर का जब बात कर रहे हैं देखो डेरिवेशन बोलता बोला अभी देख रहा देखो सिलेंड्रिकल वायर का. इनसाइड व्हेन वी आर स्पीकिंग अप, ये ले लो बेटा, ये पॉइंट पे सब चलो मान के चलो वी आर कैलकुलेटिंग, वी आर अप्लाइंग एम्पियर्स का. तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डीएल बार विच इज नथिंग बट म्यू नॉट इंटू अंदर है ना बेटा, तो करंट चेंज होगा, इट विल चेंज. तो इसको लिखेंगे आई डैश डैश. आपको नहीं बोल रहा मैं, हियर आई डैश. नेक्स्ट बेटा यहाँ से b इंटू डी एल इज हाउ मच बेटा? 2 पाई इंटू स्मॉल आर लिखेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे यहाँ पे. d स्मॉल आर म्यू नॉट इंटू आई कितना लिखेंगे? आई डैश. दैट इज आई बाई टोटल एरिया बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू रिक्वायर्ड एरिया बेटा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर. ये कट गया, सब डाल के इधर रखे तो कितना है बेटा? म्यू नॉट आई स्मॉल आर बाई 2 pi into capital R square. देखो बेटा inside B is always directly proportional to R. So from here अभी ये B maximum को इसको मैच अप करो. When you are matching up that तो कितना आएगा बेटा? mu naught I by 4 pi into small r is equals to mu naught I by small r by 2 pi into radius. Radius A दिया बेटा क्वेश्चन में तो A square. So pi pi कटा, यहाँ पे 2 कटा, mu naught I कटा, so what is left over? 2r square is equals to a square. तो इधर से r को कितना है बोल के पूछ रहा. r is nothing but a by root 2. a by root 2 ऑप्शन में किधर है बेटा? a by root 2. क्यों? चेक करो चेक करो चेक करो. where we did mistake, not a by root 2, a by 2 आना बेटा. ओ यहाँ पे दिस इज आर. आई एम सॉरी, ये आर कटेगा बेटा, मेरा गलत है. देखो 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 हियर स्मॉल मिस्टेक है. कुछ नहीं यहाँ पे सेम है. पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर. तो यहाँ से बी कितना आया बेटा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर. ये मिल गया बेटा अपन को. नो वहां से उठाना है अपन को. दैट वी शुड इक्वेट विथ दिस बेसिक स्टोरी हियर. देखो यहाँ पे अपन को b कितना सब्स्टिट्यूट करना है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू स्मॉल आर. स्मॉल आर इज नथिंग बट यहाँ पे रेडियस बेटा. इसको इधर गड़बड़ कर दिए, इसको कैपिटल आर डाले तो सब सीखता. हाँ आर विच इज इक्वल्स टू अभी ये जो अपन इक्वेशन आया दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 pi r square into small r. अभी मिल गया.
यहाँ पे एक स्मॉल आर कैपिटल आर कट गया बेटा, पाई पाई कटा, म्यू नॉट आई कटा, यहाँ पे कितना बचा बेटा 1/2 इज इक्वल्स टू आर बाई स्मॉल आर। सो यहाँ से बेटा स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर बाई 2, कैपिटल आर को ए बोला बेटा, सो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू a/2। a/2 ऑप्शंस में किधर किधर है बेटा, सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। आउटसाइड का फील्ड को कैलकुलेट करना है अभी अपन को। जब आउटसाइड का फील्ड को, ये बी इन है बेटा, बी इन, बी आउट जब कैलकुलेट कर रहे हैं अपन बेटा, b इंटू 2 पाई इंटू स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू मच बेटा म्यू नॉट इंटू आई। तो यहां से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं b इज नथिंग बट bi बाई 2 पाई इंटू स्मॉल आर, दिस इज आउटसाइड, आउटसाइड। So B out is nothing but we are equating with the same maximum field, that is mu naught I by 4 pi into capital R, which is equals to how much beta, mu naught I by 2 pi into small r। mu naught I कट गया बेटा, pi कट गया बेटा, small r is equals to कितना है बेटा 4r, it is equals to 4a। ऑप्शन में किधर है देखो 4a नहीं, ये 2 कटता ना तो यहाँ से 2r, so this is equals to how much बेटा 2a। so ऑप्शन में कहाँ पे है देखो a/2 इधर मिला and 2a इधर मिला। seeing this is our correct matching answer। see why I took this question at the end, because ये derivations करना था आप लोगों के लिए for the cylinder inside and outside। for the cylinder inside directly proportional to small r, outside के लिए बेटा directly proportional नहीं, inversely proportional to small r। by this saying ये चैप्टर का पूरे क्वेश्चंस खत्म कर दिए बेटा अपन, and we are moving with now next chapter EMI and EAC। अटैक, ये वीडियो पे किसके लिए आप अटैक करना बेटा, मेरे पे नहीं रे, गधे हो तुम लोग, गधे। डू लाइक, डोंट एडिट। ओ मेरे प्यारे प्यारे जिलेबी से यार, चलेगा। आई एम सॉरी फॉर टेलिंग गधे, पर आप लोग लाइक नहीं कर रहे बेटा, कमेंट नहीं कर रहे बेटा, उसलिए मैं आपको बोला वो बात। आप लोगों के लिए देखो रात का 12 बज रहा, स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग फॉर यू ऑल। उसके लिए तो प्यार बनता है यार। सर ये आपके लिए कर रहे हैं, मेरे को थोड़ी IIT करना है अभी, तुम लोगों को IIT को जाना है। यस सर। फिजिक्स में 99% लाना है, यस सर। तो शिव कुमार सर को बहुत सारा प्यार दो, आपको 99% लाने का जिम्मेदारी शिव कुमार सर का है। बस शिव कुमार सर को फॉलो हो, ये जो क्वेश्चंस करा रहा हो उसको प्रैक्टिस करो। 99% नहीं आया, मेरा जिम्मेदारी, यस इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी बेटा। आप लोगों के लिए बैठ के बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया, गुड क्वालिटी क्वेश्चंस। आई एम नॉट डूइंग एनी टाइम पास। रीसेंट टाइम्स 23, 24, 25 एग्जाम में आई सब क्वेश्चंस ही लेके चैप्टर का पूरे फॉर्मूलास कवर आए, जैसे ही वी आर डूइंग अप। सो फॉर दैट डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बंसल क्लासेस तेलंगाना। चलो नाउ वी स्टार्ट विथ आवर टाइम पास फिजिक्स, दैट इज EMI एंड EAC। ऑब्वियसली अपन टाइम पास कर रहे हैं ना बेटा, अभी फिजिक्स टाइम पास है यार, तुम लोग ही डरते हैं। See, when we start to speak here, now we are speaking up with question number 1। question number 1, चलो क्वेश्चन करो सब लोग। AC का क्वेश्चन है बेटा, ये V दिया बेटा इधर, and then he gave LCR। तो LCR सर्किट बना रहा बेटा, you know, he is asking us phase difference L C then R resistance। यहाँ पे एक वेरिएबल रहेगा, चलेगा। देन इसका फेजर डायग्राम हाउ आई ड्रॉ बेटा, ये अपना ZA विच इज ना, सॉरी नॉट Z, दिस इज ऑलवेज XL माइनस XC और XC XL। ये बेटा अपना रेसिस्टेंस, दिस इज आवर इंपिडेंस Z, दिस इज फाई है 5। So now he is asking us what is phase difference between voltage and current। voltage and current के बीच में phase difference कितना है पूछ रहा, which is nothing but बेटा tan phi। tan phi is nothing but बेटा LCR सर्किट में XC minus XC, XL minus XC by R। more important बेटा, एक ही टफ क्वेश्चन है, बस इसको समझो सब हो गया। XL which is omega into L, ओमेगा यहाँ पे कितना है बेटा 3000,
एल कितना दिया बेटा क्वेश्चन में 10 मिली हेनरी 10 पावर -3, तो ये 3 को 1 कट गया, ये कितना है बेटा 30 ओम्स। एक्स सी कैलकुलेट कर रहा बेटा अभी, विच इज 1/ωc, सो 1/ωc, ये 3000 दिया बेटा। सी हाउ मच गिवन, सी इज 25 माइक्रोकूलम, सो दिस इज 10 पावर 6। तो यहां से ये कितना आएगा बेटा, दैट इज 1000, ऊपर बचा, देन नीचे 75, 1000/75। चलो अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा यहाँ पे, दैट इज एक्सएल 30 माइनस 1000/75 बाई रेसिस्टेंस आर, आर कितना दिया बेटा 100। जब ये सॉल्व कर रहे बेटा, ये अपन को मिलेगा 1/6, 1/6 ही ना, यस। सो फाइव इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 1/6 बेटा, 1/6 इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ जो अपना ऑप्शंस में दिया कितना 0.17। दिस इज योर आंसर फॉर योर क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है बेटा। एलसीआर सर्किट में बेटा दो ही क्वेश्चन पूछेगा उन्होंने, वन इज फेज एंगल क्वेश्चन बेटा, दूसरा वाला एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हुआ तो रेजोनेंस में पावर फैक्टर कितना है, रेजोनेंस हुआ तो क्या हो रहा, फ्रीक्वेंसी कितना है, दोस क्वेश्चंस ही विल बी आस्किंग यू आप। चलो नाउ विल स्पीक अप विद आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया देखो एक बार, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम ईएमआई। चलो वेरी गुड, दिस इज फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ में क्या बोल रहा बेटा, नो व्हाट ही आस्क्ड अस इन द क्वेश्चन, इंड्यूस्ड करंट पूछा बेटा नो। तो इंड्यूस्ड करंट इज नथिंग बट इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय रेसिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा कैलकुलेट करता बेटा इन फैराडेज लॉ, d∅dt, दिस नेगेटिव साइन इज एक्सप्लेन्ड बाय लेंज लॉ। उससे अपन को कुछ लेना देना नहीं है इधर, अपन को खाली मैग्नीट्यूड चाहिए अभी। चलो अब दिया सो फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, देन E इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 टी क्यूब का कितना आएगा बेटा, 5 इंटू टी क्यूब का 3t स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर का 2t प्लस 2 इंटू टी का 1, 5 का कितना बेटा 0। सो t दिया बेटा क्वेश्चन में 2, सब्स्टिट्यूट करो इसमें, दैट इज 5 इंटू 3 टू सर 3 इंटू 4 12 प्लस 4 इंटू 2 8 बेटा, 8 इंटू 2 प्लस 2, तो इधर से कितना मिला बेटा ये 60 प्लस 8, सॉरी 8 नहीं बेटा ये तो 16 है, 16 प्लस 2, सो दिस इज 78 वोल्ट्स। तो यहां से अपन को इंड्यूस्ड करंट कितना मिलेगा बेटा, I इज इक्वल्स टू E बाई आर, E मिला 78, R कितना दिया क्वेश्चन में 5, तो 78/5 जब सॉल्व कर रहे बेटा, दिस इज 15.6 एम्पियर्स। बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फैराडेज लॉ का क्वेश्चन है बेटा, मेंस 22 पेपर में पूछा सा क्वेश्चन है ये। आराम से फोकस करो बेटा, सब ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को। नाउ विल गो विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत भाग रहा है, नो व्हाट ही स्पोक हियर, इट इज फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट। जब क्वेश्चन नंबर 3 का बात कर रहे बेटा, व्हाट ही हैज स्पोक नाउ हियर इन एलआर सर्किट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और यहां पे he spoke in LR circuit the power factor is P1, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, which covers the complete alternating current। And then he said when the capacitor is also added to this, then XL is equals to XC, बोलते LCR सर्किट भी दिया बेटा, then the power factor is P2। तो यहाँ पे बेटा एक LR सर्किट दिया बेटा, दूसरा LCR सर्किट दिया बेटा इधर। जब एलआर सर्किट का बात कर रहे बेटा, पावर फैक्टर ही इज पिकिंग अप, पावर फैक्टर इज नथिंग बट cos phi, पावर फैक्टर इज नथिंग बट cos phi। एलआर सर्किट का फेज डायग्राम कैसे ड्रॉ करते बेटा अपन, दिस इज Z, दिस इज R, दिस इज X L R ना, XL, दिस इज phi। तो इधर से cos phi कितना लिखते बेटा, R/Z। एंड ही सेड दैट Z कितना है बेटा, Z इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बट XL इज इक्वल्स टू XR बोला बेटा, तो ये मिला अपन को √2R, Z इज √2R। तो यहां से पावर फैक्टर इज P1 which is equals to R by √2R, which is how much बेटा 1/√2। नेक्स्ट LCR सर्किट का पावर फैक्टर बात करें बेटा, पावर फैक्टर ऑफ LCR सर्किट इज अगेन
cos phi which is again r by z। तो यहाँ पे जब बात कर रहे बेटा z का, दिस इज व्हाट बेटा xl माइनस xc, ये बेटा अपना r, दिस इज r phi, दिस इज गिवन z। तो इधर से z इज हाउ मच बेटा, दैट इज रूट ओवर ऑफ xl माइनस xc होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बट xl इज इक्वल xc बोला तो ये 0 हो गया बेटा, देन z इज इक्वल्स टू r। तो z जब r है बेटा, यहाँ पे r by r which is equals to 1, therefore now he is asking us to find the ratio of p1 by p2। तो p1 कितना मिला बेटा 1 by root 2, p2 कितना बेटा 1, so answer p1 by p2 is 1 by root 2। समझ में आया क्या बेटा सब लोगों को? easy question है which covers both LR circuit and LCR circuit। क्लियर विद दिस एवरीवन बेटा? नेक्स्ट बेटे अभी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए लेके जा रहा मैं आप लोगों को। इजी क्वेश्चन है विच स्पीक्स अस अगेन फ्रॉम EMI, एक AC एक EMI, एक AC एक EMI। A wire is of length is moving with 8 meter per second in a magnetic field, then induced EMF के टाइम पास क्वेश्चन दिया है। इंड्यूस्ड ईएमएफ दो फॉर्मूलास है बेटा अपन को, एक है मूविंग रॉड के लिए E इज इक्वल टू BLE, सबको मालूम है। दूसरा है फ्रॉम फैराडेस लॉ E इज इक्वल टू d5 by dt। बस वो दो ही फॉर्मूला रहता है बेटा चैप्टर में, आराम से समझो आपका काम बन जाएगा। दैट इज E इज इक्वल टू कितना लिखे बेटा माइनस d5 by dt एक, दूसरा फॉर मूविंग रॉड्स BLV। बस ये दो याद रखो, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा E, B कितना दिया क्वेश्चन में, दैट इज 2, L कितना दिया बेटा यहाँ पे 1, V कितना दिया बेटा 8। बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है, दैट इज 16 वोल्ट्स। दिस इज आस्क्ड इन 2025। वहां पे थोड़ा स्पेस नहीं था, आई थिंक आई रिमूव्ड इट। आई होप यू अंडरस्टूड। टाइम पास कर रहे हैं। ईएमएफ में दो ही फॉर्मूलास बेटा, एक BLV एक ये। डन। नाउ वी आर स्पीकिंग अप नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5। ओ मजा आएगा मजा आएगा। चलो गुड क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन रिसेंट टाइम्स। 2024 का क्वेश्चन है बेटा मेंस का ये। ही विल आस्क अस VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। चलो अपन भी इसके साथ जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट करंट ए डायरेक्शन में जा रहा, अपन बी डायरेक्शन में जा रहा। अपला सी बेटा यहां से VA सेम डायरेक्शन है बेटा माइनस IR, सेम डायरेक्शन बेटा माइनस L इंटू DI बाई DT, एंटरिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस E माइनस VB इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से बेटा VA माइनस VB कितना है पूछा, विच इज IR प्लस L इंटू DI बाई DT प्लस E बेटा। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। I कितना दिया बेटा 2 एम्पियर्स, रेसिस्टेंस 12 प्लस L कितना है बेटा 6, DI बाई DT कितना दिया बेटा -1, E कितना दिया बेटा यहां से दैट इज प्लस 12। तो यहां से आंसर कितना मिला देखो बेटा अपन को 24 प्लस 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा यहां से, दैट इज 30 वोल्ट्स। आंसर फॉर द क्वेश्चन बेसिकली। समझ में आया बेटा सबको? क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन है, खाली डायग्राम देख के डरना नहीं। I hope that everyone knows this writing up our Kirchhoff's law। सेम डायरेक्शन में जा रहे माइनस रखो, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे प्लस रखो, एंटरिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द बैटरी माइनस, नेगेटिव टू पॉजिटिव इन द बैटरी प्लस। देखो बेटा ये रेसिस्टर है, सपोज ये अपना करंट जा रहा, अपना डायरेक्शन सेम आया माइनस IR, अपना डायरेक्शन ऑपोजिट आया प्लस IR, नहीं भूलना ये। Then when we are speaking with respect to battery, if I am entering from positive to negative minus C, entering from negative to positive plus C, basic questions substitute करो, enjoy learning physics बेटा, डरना नहीं। चलो next telling this question number 6 के लिए जा रहे बेटा। question number 6 what he has spoken now here, check करो यहाँ पे question number 6 में फिर से सर्क्यूट बेस्ड क्वेश्चन दिया बेटा इधर। सी इजी क्वेश्चन है बेटा, LCR सर्क्यूट दिया बेटा क्वेश्चन में, एंड ही इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट IRMS। तो यहाँ पे IRMS इज नथिंग बट हाउ मच वी नो बेटा, दैट इज VRMS बाय
Z resistance. That is impedance of LCR circuit is nothing but resistance. तो solve करो साथ. That is 200 root 2 by इसका Z बाद में कैलकुलेट करेंगे. Z is nothing but under root of XL minus XC 200 minus 100 whole square plus R square 100 square. तो ऐसे कितना है बेटा 100 रूट 2 मिला बेटा. ये लाके सब्स्टिट्यूट करो इधर 100 रूट 2 कैंसल 2. सो IRMS कितना है बेटा 2 एम्पियर. सो 2 एम्पियर इज आंसर फॉर योर क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन है बेटा. टाइम पास कर रहे बेटा इधर. समझ में आया सब लोगों को. बेसिक क्वेश्चन है ये, काफी है फॉर मैग्नेटिज्म. जो क्वेश्चन अपन लिए उसको प्रैक्टिस करो, आपका काम बन जाएगा. चलो नाउ नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ बेटा व्हाट ही स्पोक रिगार्डिंग एसी जनरेटर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा बेटा. एसी जनरेटर. एक मिनट एसी जनरेटर. तो एसी जनरेटर का जब बात कर रहा बेटा अपन को फाई क्या मालूम है बेटे BA इंटू कॉस ओमेगा टी. तो इधर से मेरे को EMF चाहिए विच इज d∅dt विच इज हाउ मच बेटा BA ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी बेटा. बेसिकली इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स दिया होगा तो NBA, इधर भी NBA. तो हियर ही आस्क्ड अस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF. मैक्सिमम वैल्यू तो साइन ओमेगा टी शुड बिकम 1. तो यहां से E मैक्सिमम कितना मिला बेटा अपन को दैट इज NBA ओमेगा. सब्स्टिट्यूट करो आंसर निकालो. N कितना दिया क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया 100 टर्न्स दिया बेटा. B कितना दिया क्वेश्चन में दैट इज B इज गिवन हाउ मच 3 टेस्ला बेटा. एरिया कितना दिया क्वेश्चन में दैट इज 14 इंटू 10⁻⁻² इंटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी. क्वेश्चन में कितना दिया बेटा 360 रेवोल्यूशन बोला बेटा. सो इंटू 2 पाई. देन मिनट्स बोला बेटा तो पर सेकंड 60. ये नहीं बोलना रेवोल्यूशन पर मिनट बोल तो 2 by 60 में ऑलरेडी हैव बीन रोटेट हियर. पहले आप प्रैक्टिस करते बोल के डाला उतना टाइम पास. चलो वो कुछ भी रहना अभी. नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल बी गेटिंग अ बेसिक आंसर दैट इज 1584 volts. मजा उड़ाओ, सॉल्व करो क्वेश्चन को, एंजॉय करो लर्निंग फिजिक्स. चलो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 बेटा यही चैप्टर का बेटा इसी चैप्टर का ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन लिए अपन. यहाँ पे क्या दिए बेटा ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन लिए. नाउ व्हाट वी स्पोक हियर चेक करो. See what he gave. A ideal transformer which is purely resistively operated 12 kilovolts to a primary side. Okay. क्या दिया बेटा VS दिया बेटा कितना दिया ये 12 kilovolts दिया. Okay सर. It supplies electric energy बोल तो output दिया बेटा. So this is VP. I'm sorry. ये प्राइमरी दिया बेटा VP. VS जो बाहर एनर्जी दे रहा it is how much beta 120 volts. Okay, the average rate of energy consumed by the transformer is energy consumed rate बोलते power which is 60 kilowatts. Then the value of resistive load of secondary circuit beta. Resistance of secondary circuit पूछा. Resistance of circuit secondary बोलते that is V equals to IR. R is equals to beta V by I. VS by IS. बेसिक सब्स्टिट्यूट करो निकालो खत्म क्लोज. ट्रांसफार्मर का इजीएस्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे पावर दे दिया अपन को. सो वी डोंट नो दैट करंट इन सेकेंडरी कॉइल. तो पावर दिया बेटा 60. P is equals to VI. Can I take that formula? Okay, P is equals to PS is VS into IS. तो PS दिया 60 किलोवाट्स. VS दिया कितना बेटा 120 वोल्ट्स. IS कितना है पूछ रहा बेटा. तो इधर से जब मैं बात कर रहा IS इज हाउ मच बेटा फ्रॉम हियर नाउ व्हेन वी स्पीक. इसको भी 10⁻³ लिए तो दिस इज 2 times 2 मिली एम्पियर्स बेसिकली IS. तो लाके सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर. तो VS इज हाउ मच गिवन बेटा 120. IS इज
2 इंटू 10⁻³ तो ये 60 ये ऊपर गए तो बेटा 60 ये ऊपर गए तो कितना आएगा बेटा अपन को किलो, सो किलो ओम्स, 60 किलो ओम्स विल बी योर आंसर फॉर द क्वेश्चन। कुछ गलत किए क्या देखो, द रेसिस्टिव लोड रिक्वायर्ड इन सेकेंडरी कॉइल इज RS इज VS by IS। PS कितना दिया बेटा अपन को 60 किलोवाट, सो 60 इंटू 10⁻³ 1 मिनट बेटा चेक कर लेंगे फिर से सॉल्यूशन को, फिर से चेक करेंगे एक बार, थोड़ा डाउट आया कुछ नहीं, सेम वी डिड करेक्ट ओनली, दैट इज व्हाट वी स्पोक हियर, PS इज इक्वल्स टू VS इंटू IS, P इज इक्वल्स टू VI। यस, PS कितना दिया 60 इंटू 10⁻³ VS कितना दिया बेटा अपन को, दैट इज 120, IS कितना है अपन कैलकुलेट करना है। ओके, देन IS इज इक्वल्स टू फ्रॉम हियर 60 इंटू 10⁻³ बाई 120, इधर गड़बड़ कर दिए बेटा अपन, सो दिस इज हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स, सो दिस इज 1/2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। Then beta he asked us resistance here, resistance R is equals to VS by IS, V is equals to IR। तो इधर से बेटा VS कितना दिया 120, ये कितना बेटा हाफ इंटू 10⁻³ ये हाफ को ऊपर भेजो तो कितना आएगा बेटा 240 इंटू 10⁻³ ohms। दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, दैट इज 240 मिली ohms। समझ में आया बेटा, पुराना में अपन कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिए थे। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? चलो, नाउ वी आर स्पीकिंग अप विथ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जब बात कर रहा, अपना शिवाना बहुत बिजी है रिकॉर्डिंग में, चैटिंग में, तो उसको देख रहा था मैं, एक्चुअली स्विच ऑफ हो गया क्या? हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, और एक ही क्वेश्चन बचा है, थोड़ा चेक कर लो, थोड़ा एनर्जी ला लो, बस 2 क्वेश्चंस। यहाँ पे AC वोल्टेज दिया बेटा, AC वोल्टेज कितना दिया उन्होंने, ओ नो भागो, यस V दिया बेटा, अभी LCR सर्क्यूट ड्राइव्स करंट दिया, ओ एवरेज पावर डिसिपेटेड, टाइम पास क्वेश्चन, एवरेज पावर डिसिपेटेड, P average is nothing but how much beta, IRMS into VRMS into cos phi। तो यहां से IRMS I कितना दिया बेटा 10, RMS बोल तो I0 by √2, VRMS कितना बेटा V0 दिया 20, so 20 by √2 cos phi, cos 60 is 1/2। तो यहां से कितना मिला बेटा ये अपन को 200/4 विच इज 50 वाट्स। बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बेटा, पुराना क्वेश्चन है ये एग्जाम का, टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बेटा, आई होप यू ऑल प्रैक्टिस्ड वेल, सबको समझ में आया जो भी पढ़ाया। समवेयर इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड प्लीज डू आस्क, डोंट स्किप अप, इजी क्वेश्चन से बेटा पूरा आराम से प्रैक्टिस करो, आपके फंडे पूरे क्लियर हो जाएंगे, दैट विल बी मोर हेल्पिंग फॉर यू ऑल। ओके, चलो देखो बेटा, अभी व्हाट वी आर डूइंग इन LCR सर्क्यूट, द कैपेसिटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम C to 4C to keep the resonance frequency unchanged, the new inductance should be how much? Okay sir, omega is given equals to omega dash, जो भी चेंज किया उसका, omega is nothing but how much बेटा 1/√LC is equals to 1/√L dash C dash बेटा, जो भी चेंज होगा। तो यहाँ पे 1/, इसको 1/ नहीं चाहिए ना अभी बेटा, रूट कैंसिल, सब कैंसिल, LC is equals to L dash C dash। तो यहाँ पे पहला L था, ओके सा, यहाँ पे पहला C था, L dash इंटू C dash कितना चेंज हुआ बेटा 4C को, दिस कट गया, L dash is L/4 हो गया। It means L dash from L, it has come back to L/4. So how much it is reduced? By 3L/4 it has been reduced. समझ में आया बेटा ये सबको? By this is all our questions बेटा, जो भी अपन को पढ़ाई कर रहे थे। I hope this is the last question. Yes.
सी बेटा क्या किया मैं यहाँ पे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से 13 क्वेश्चंस उठाया, एसी से 10 क्वेश्चंस उठाया बेटा, टोटल 23 क्वेश्चंस। आराम से प्रैक्टिस करो, आपका काम बन जाएगा। बस फोकस ऑन व्हाट आई एम डूइंग। आप फिजिक्स को मेरे पे भरोसा रखो, फोकस ऑन योर केमिस्ट्री प्रिपरेशन, फोकस ऑन योर मैथ्स प्रिपरेशन। ये मैथ्स और एक कौन सा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, ये दोनों का रिवीजन आई पुट इन टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल में आपको तीनों का प्रैक्टिस का लिंक दूंगा। बस आराम से प्रैक्टिस करो, होमवर्क सॉल्व करो, आपका काम बन जाएगा। ऑल द बेस्ट, लर्न फिजिक्स, एंजॉय फिजिक्स, फिजिक्स के लिए टाइम पास करो। चलो, टेलिंग यू ऑल, सी यू ऑल, बाय।